और पावर शेयरों में हाल के दिनों में काफ़ी जोश देखने को मिला है, जहां पे सरकार के रिफॉर्म्स और बिजली की जोरदार डिमांड से पावर शेयरों में एक्शन देख पा रहे हैं हम। पर सरकार आगे की कौन सी रिफॉर्म्स करने की तैयारी है, क्या कुछ उनके एजेंडा में है, रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर क्या कुछ प्लान्स हैं, आइए इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं ऊर्जा मंत्री आर के सिंह जी। आर के सिंह जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है ET Now स्वदेश में और शुक्रिया अपना समय देने के लिए। सबसे पहले, पिछले 9 साल में पावर सेक्टर में कई बड़े रिफॉर्म्स हुए हैं। आपके हिसाब से वो 5 बड़े रिफॉर्म्स जो कि क्रांतिकारी साबित हुए हैं, वो कौन से रहे हैं? बिना ऊर्जा के, बिना इलेक्ट्रिसिटी के तो कोई विकास संभव है ही नहीं। बिना इलेक्ट्रिसिटी के कोई फैक्ट्री नहीं चलेगी, बिना इलेक्ट्रिसिटी के लिफ्ट्स नहीं चलेंगे, आपका जो डिफेंस मैकेनिज्म है कुछ नहीं चलेगा। हर एक चीज़ के लिए बिजली चाहिए, बिना बिजली का विकास संभव नहीं। पिछले 9 वर्षों में हम लोगों ने बिजली में आमूल परिवर्तन, नरेंद्र मोदी जी की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में हम लोगों की सरकार ने आमूल परिवर्तन ला दिया। हम लोग पहले एक पावर डेफिसिट कंट्री थे। 2013 में जो पावर डेफिसिट थी वो करीब 4.5-5% थी। 2012 में पावर डेफिसिट था करीब 9-9.5%, इतना था डेफिसिट। आज पावर डेफिसिट है 0.01%। हम लोगों ने देश को पावर सरप्लस बना दिया। पिछले 9 वर्षों में हम लोगों ने करीब 1,90,000 मेगावाट उत्पादन क्षमता जोड़ी है, विद्युत उत्पादन क्षमता। और अब आज हम एक्सपोर्टर हैं, बांग्लादेश को एक्सपोर्ट करते हैं, नेपाल को एक्सपोर्ट करते हैं, बिजली को एक्सपोर्ट करते हैं। हमारा डिमांड, खुद का जो डिमांड है ये बढ़ा है। सोचिए 2014 में हमारा जो पीक डिमांड होता था वो 150 से 160 गीगावाट होता था, 1,60,000 मेगावाट के आसपास करीब होता था। आज 2,41,000 मेगावाट तक है। और पहले ये शॉर्टफॉल होता था 4%, 5%, आज शॉर्टफॉल है 0.1%। आज 0.1% भी टेक्निकल कारण से। तो एक तो हमने सरप्लस कर दिया। दूसरा हमने क्या किया, सिर्फ कैपेसिटी ऐड करने से नहीं होता है, उसको देश के विभिन्न कोने तक भेजना होता है। तो कुल ट्रांसमिशन लाइन हमने बिछाया है पिछले 9 वर्षों में, करीब 1,87,000 सर्किट किलोमीटर हमने ये ट्रांसमिशन लाइन बैठाया है पूरे देश में। पूरे देश को हमने एक ग्रिड में परिणत कर दिया है, जो कि एक ये फ्रीक्वेंसी पर चलती है, एकीकृत ग्रिड है। बिल्कुल आर के सिंह सर, और वाकई ऊर्जा के क्षेत्र में बहुत सारे रिफॉर्म हो रहे हैं, लेकिन जरा रिन्यूएबल एनर्जी पर फोकस करेंगे और जानना चाहेंगे कि इस सेगमेंट में हम एडवांस चल रहे हैं। इसको लेकर 2023 के अंत तक आपने क्या लक्ष्य रखा है? देखिए, आज रिन्यूएबल एनर्जी का ओवरऑल शेयर है करीब 42% हमारा। इसमें हम न्यूक्लियर नहीं जोड़ रहे हैं। न्यूक्लियर कम है, 7,400 मेगावाट है बस, तो उसको हटा दीजिए तो 42% है। न्यूक्लियर जोड़ दिए तो थोड़ा सा ज़्यादा होता है। आज हमारा ये रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है 1,78,000 मेगावाट ऑलरेडी। हमारा ये रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी जो निर्माणाधीन है करीब ये 66 प्लस 10-12 करीब 70,000 मेगावाट हमारा निर्माणाधीन है। इसमें हम ये न्यूक्लियर जो है निर्माणाधीन है उसको हम नहीं जोड़ रहे हैं। तो 70 से थोड़ा ज़्यादा है, करीब 75,000 मेगावाट हमारा निर्माणाधीन है रिन्यूएबल एनर्जी। न्यूक्लियर नहीं जोड़ रहा है। न्यूक्लियर जोड़ लीजिए तो 88,000 मेगावाट निर्माणाधीन है। न्यूक्लियर भी क्लीन। तो ऑलरेडी हमने जो प्लेज किया था COP21 में कि 40% होगा 2030 तक, हम ऑलरेडी 42% पहुँच गए। नॉन फॉसिल लीजिए तो 43% पहुँच गए। और हमने अब प्लेज किया है इन ग्लासगो COP26 में कि बाय 2030 हमारा नॉन फॉसिल कैपेसिटी होगा 50%। तो हम 50% के आसपास हम ऑलरेडी आसपास हैं। कैसे? तो हमारा नॉन फॉसिल कैपेसिटी अभी है 1,88,000 मेगावाट। 88,000 मेगावाट अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो हो गया 2,76,000 मेगावाट ऑलरेडी। तो और 2030 में हमारा जो टोटल कैपेसिटी होगा इंस्टॉल्ड 770 गीगावाट के आसपास होगा। उसका 50% है 350 गीगावाट। तो हमको 100 गीगावाट और जोड़ना है, बस हम आराम से हो जाएंगे। हमने अपना प्रोग्राम बनाया है 50 गीगावाट
पर ईयर हम बिड करने जा रहे हैं। आर.के. सिंह जी, जो इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल है उसके जरिए डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में आप और कुछ सुधार करना चाहते थे, लेकिन राज्यों को ये मंजूर नहीं है। इस पे आपका क्या कहना है? हमने ऑलरेडी अलग नियम कर दिया ना अलग से, एंड रूल इज लॉ, नियम बना दिया, उसका कानून, उसको भी है कानून, रूल इज सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, तो नियम बना दिया, और रूल का वायलेशन पर पनिशमेंट है लॉ के अंतर्गत। रूल बना दिया कि सब्सिडी आपको दे देना है एवरी क्वार्टर, नहीं देंगे तो सब्सिडी का ये आपको ये नहीं मिलेगा, तो सब्सिडी अब सब भुगतान करता है, नहीं तो सब्सिडी जाना रुक जाता है। तो राज्य सरकारें ये इसमें लाइन पर आ गई। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को हमने कहा कि आप प्रीपेड पर डाल दीजिए, तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के ड्यूज पेमेंट हो गए। आप ये सोचिए ना कि बहुत सारे सरकारी डिस्काउंट्स अब वायबल हो गए, प्रॉफिटेबल हो गए, उनका लॉस जो AT&C लॉस ये डिस्काउंट्स का करीब 22.89% था 2021 में या 22 में, वो घट करके आ गया 16.4% या समथिंग लगे। इस साल आएगा ये ऑलमोस्ट 13% आ जाएगा। पूरा हमने बदल दिया जी। आर.के. सिंह जी, एक चीज मैं समझना चाहता हूं, जो टाइम ऑफ डे टैरिफ मैकेनिज्म है ये पूरे देश भर में लागू कब से होगा और इससे कंज्यूमर को क्या फायदा होगा? ऑलरेडी कर दिया हमने, कह दिया कि साहब जो सोलर आवर्स हैं, सोलर आवर्स में जो बिजली का दाम है वो कम रहेगा, जो नॉर्मल दाम है उससे कम रहेगा, इसलिए कि सोलर सस्ता है। नॉन सोलर आवर्स में ठीक है आप नॉर्मल ले सकते हैं, ये ऑलरेडी कर दिया हमने। आर.के. सिंह जी, इसी के साथ हम आपसे अलविदा लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और पावर सेक्टर में क्या कुछ बड़े रिफॉर्म्स किए हैं सरकार ने और आगे कौन से रिफॉर्म्स की तैयारी है वो सारी चीज़ें हमें बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।